भाइयों बहनों, नए फाइनेंशियल ईयर में हम लाए हैं आपके लिए नए सब्सक्रिप्शन प्लान्स। इसमें नेशनल प्लान्स हैं, इंटरनेशनल प्लान्स हैं। देखिए, हम YouTube का ज्वाइन बटन उपयोग में नहीं लाते हैं, इसलिए हमने ये सब्सक्रिप्शन प्लान्स बनाए हैं जिनसे हम एक कॉर्पस फंड बना रहे हैं जो हमारे राष्ट्रीय और हिंदू हितों में काम लिया जाएगा। और इसमें नेशनल प्लान्स आरंभ होते हैं $100 से और इंटरनेशनल प्लान्स आरंभ होते हैं $5 से। इनके सबके डिटेल्स विस्तार से आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाइए और क्लिक कीजिए। साथ ही हमारे इस अप्रतिम अभूतपूर्व कंटेंट के लिए आप हमें सहायता तो करते ही हैं। ऊपर जो आपको दाहिने हाथ में टॉप पर जो QR दिख रहा है उसको स्कैन करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहिए, जिससे हम ये अभिनव कंटेंट आपके लिए लाते रहें। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस जो है वो अब मुस्लिम लीग में परिवर्तित हो गई है। ऐसा मोदी ने क्यों कहा और क्या मोदी के कहने से इस चीज़ को मान लिया जाएगा? मैं कह रहा हूँ कि अवश्य मान लिया जाएगा, क्योंकि आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखिए और उसको 1936 के मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो से पहले तो तुलना कीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको और भी बातें बताऊंगा, क्योंकि 1936 के मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो में जो 3 बातें कही थी खास तौर से, उसमें पहली की कही गई थी कि भाई मुसलमानों के लिए शरीयत लॉ पर्सनल लॉ के रूप में लागू करवाया जाएगा। अब 2024 में कांग्रेस भी इसी बात को दोहरा रही है। अब मुस्लिम लीग ने ये काम कर भी दिया। आप ये देखिए कि 1937 जो शरीयत एक्ट है वो यद्यपि कहा तो मुस्लिम लीग ने था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन किसने किया? कांग्रेस ने, क्योंकि मेजॉरिटी तो कांग्रेस की थी। काउंसिल में कांग्रेस मेजॉरिटी में थी, कांग्रेस नहीं चाहती तो नहीं होता। कांग्रेस ने उसको एक्टिवली सपोर्ट किया, क्योंकि उस समय उनका जो पूरा का पूरा जो रुझान था, हमारे नेहरू जी का जो उस सरकार के मुखिया थे, उनका यही था कि भाई मुसलमानों को किसी तरह अपनी ओर और अधिक मजबूती से लाओ और ये मुस्लिम लीग को आप बिल्कुल तरह से खत्म करो, मुसलमान पार्टी बन जाओ पूरी तरह से। यही काम आज भी यही लोग कर रहे हैं। आज भी ये कंपटीशन में है, ये ओवैसी के कंपटीशन में है, ये समाजवादियों से कंपटीशन में नहीं है इस समय, है उनसे अलायंस कर लिया है, बीएसपी से कंपटीशन में है। हर स्थान पर ये केरला में सीपीएम सीपीआई से कंपटीशन में है। किसके लिए? मुसलमान वोट हमारी तरफ आए, हमारी तरफ आए, और उसके लिए पूरी तरह से सब कुछ अपना बेचने को तैयार है, हिंदुओं को बेचने को तैयार है। क्योंकि दूसरी बात जो 1936 के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग ने कही थी, जिन्ना ने कही थी, वो ये कही थी कि भाई हम मेजॉरिटेरियनिज्म को, बहुसंख्यकवाद को अपोज करते हैं, उसका विरोध करते हैं। लो एंड बिहोल्ड, जरा देखिए, दर्शन कीजिए, 2024 के कांग्रेस मैनिफेस्टो में बिल्कुल यही बात जो है वो फिर से कही जा रही है। कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम मेजॉरिटेरियनिज्म का विरोध करते हैं, हम बहुसंख्यकवाद के विरोधी। अब दो चीजें तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं आपके मैनिफेस्टो में, एक एज इट इज है। तीसरी बात, मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई जो मुस्लिम छात्र हैं उनको विशेष स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए। इन्होंने कहा बिल्कुल स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो मौलाना आजाद स्कॉलरशिप थी, जिसके तहत मुस्लिमों को विशेष रूप से, माइनॉरिटीज तो बात की बात है, लेकिन माइनॉरिटीज का 90% से 95% फायदा जो था ये माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री मुसलमानों को देती थी। इसी वजह से हमारे नकवी साहब जो थे वो हटाए गए और उनका चार्ज जो है एक दूसरी, यानी कि सबसे छोटी माइनॉरिटी है, पारसी माइनॉरिटी की पत्नी को दिया गया। पत्नी यद्यपि हिंदू है, उनके पति पारसी, उनको दिया गया, यानी स्मृति ईरानी जी को दिया गया। तो उस समय भी स्कॉलरशिप, इस समय भी स्कॉलरशिप, उस समय भी मेजॉरिटेरियनिज्म, इस समय भी मेजॉरिटेरियनिज्म।
उस समय भी पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, इस समय भी मुस्लिम पर्सनल लॉ। कोई अंतर दिखा आपको? साथ में उनके एक्शंस देख लीजिए। एक्शंस में कभी भी आपने देखा कि इन्होंने सनातन धर्म को मजाक उड़ाने वालों के विरुद्ध एक शब्द भी कहा? गौरव वल्लभ तो इसी बात पे रिजाइन कर गए। उन्होंने कहा कि जो लोग सनातन का मजाक उड़ाते हैं, आप जो है वो राष्ट्रीय पार्टी है, आप एक शब्द नहीं बोलते, और कहने को आप मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। फिर आप ये देखें कि पूरा का पूरा जो मुस्लिम लीगीकरण है इनका, वो आज से थोड़ी हुआ है। मुस्लिम लीगीकरण कांग्रेस का आरंभ हो गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो भी मुस्लिम लीग के लोग पीछे रह गए थे भारत में, उनको सबको कांग्रेस में शामिल करा लिया। और जो मुस्लिम लीग से सिंपैथी रखने वाले, सहानुभूति रखने वाले जो मुसलमान थे, उनको अलग-अलग इंटेलेक्चुअल्स को खास तौर से उनको अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन बना के, बॉलीवुड में जो खास तौर से थे, उनको इप्टा बनाया गया है। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा बनाई गई। उसमें इप्टा में पहले तो कम्युनिस्ट हुआ करते थे, बाद में सारे लीगियों को उसमें शामिल कर दिया गया। इसी तरह से प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन हुआ करती थी, उसमें सारे लीगी जो है वहाँ शामिल कर दिए गए इंटेलेक्चुअल जितने थे। बॉलीवुड पे कब्जा कराने का सबसे पहला काम वहीं से आरंभ करवा दिया गया। और उसके बाद आप ये देखिए कि मैंने ये सुना है इसको खुद कहते हुए, आरिफ मोहम्मद खां को, कि लीगी जो कांग्रेसी थे, जो एक्चुअली फ्रीडम फाइटर थे, जो कांग्रेस में थे पुराने, वो कह रहे थे कि साहब टिकट तो हमको देते ही नहीं है, टिकट तो ये पुराने लीगियों को देते हैं। टिकट भी पुराने लीगियों को देने का सिलसिला आरंभ कर दिया गया। और यही नहीं, जो मुस्लिम लीग के नाम से इनको वैसे इतनी चिढ़ हुआ करती थी, जब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बना ली मालाबार वालों ने, तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि 1959 में उनके साथ में समझौता कर लिया, जो आज तक चालू है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में क्या अंतर हुआ? उनका लीगीकरण तब आरंभ हो गया था, पूर्ण अब हो रहा है। अब पूर्णतः मुस्लिम लीग में परिवर्तित होने जा रहे हैं। उसके बाद से ये आप कुछ संभवतः जानकारी हो या ना हो, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, ये इंदिरा जी ने बनवाया था। इंदिरा जी की प्रेरणा से, इंदिरा जी के आशीर्वाद से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना था। और उस समय ये कहता था कि साहब कि हमारा काम जो है वो मिल्ली तशख़्ख़ुस को कायम रखना है। मिल्ली तशख़्ख़ुस, याद कीजिए, दो कौमी नज़रिया था 1947 में, या पूरे 40 के दशक में पाकिस्तान बना। दो कौमी नज़रिया, किताब अलग-अलग कौमें हैं ये। कौम मतलब नेशन, टू नेशन थियरी। और यहाँ पर मिल्ली तशख़्ख़ुस, तशख़्ख़ुस का मतलब स्पेशलिटी, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिल्लत। मिल्लत का मतलब उम्मत, उम्मत का मतलब इस्लाम, इस्लामिक ब्रदरहुड। इस्लामिक ब्रदरहुड के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रिजर्व करने के लिए, मिल्ली तशख़्ख़ुस के लिए बनाई गई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। उसको इंदिरा जी का आशीर्वाद प्राप्त था। उसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाद में शाहबानू वाला जजमेंट कराया। वैसे तो हम आभारी रहेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, क्योंकि वो जो शाहबानू वाला जो फैसला था, वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था। उसके कारण बहुत चेतना आई हिंदुओं में। हिंदुओं को यह समझ में आने लगा कि भाई ये तो वही कार्यक्रम हो रहे हैं जो किसी वक्त खिलाफत आंदोलन के वक्त हुए थे। और जब कहा गया था हिंदुओं को खिलाफत आंदोलन के समय कि भाई हमको यदि आगे बढ़ना है तो इनको साथ में लेके चलना है, और साथ में लेके चलने के लिए इनकी जो भी ज़िद की कीमत है, और जो भी इनकी जो ख़ास तौर से जो इनके मजहबी मामलात हैं, मजहबी नुक्ते हैं, उनको जो है हमें पूरा करना होगा। तो अब उस पूरा करने के लिए, उन मजहबी नुक्तों को पूरा करने के लिए जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये होती है कि भाई उनको तो चाहिए क़ुव्वतुल इस्लाम, यानी इस्लाम की ताकत का नुमाइश, उनकी ताकत की नुमाइश चाहिए। अब वहीं से आप देखिए कि जो प्रतिक्रिया आरंभ हुई, उसी प्रतिक्रिया के आरंभ में अंततः भारतीय जनता पार्टी जो है वो 2014 में
मोदी के रूप में पूरी तरह से हिंदू अस्मिता, हिंदू चेतना की एक ध्वनि बनकर अवतरित हुई। लेकिन कांग्रेस ने कुछ नहीं सीखा। कांग्रेस उसी राह पर पूरी तरह से कायम है, उसी राह पर चल रही है, उसी राह की वो रहगुजर है। क्या करेंगे उसका? इसलिए यदि मोदी जी कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान, ये जो कांग्रेस है ये इसमें और मुस्लिम लीग में कोई अंतर नहीं है, तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सही कह रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार का तुष्टीकरण ये करने जा रहे हैं, वो तुष्टीकरण उसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि ये तो आपको ध्यान होगा, मैंने भी अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है अनब्रेकिंग इंडिया में, कि सोहरावर्दी पहले कह गया था कि भाई पाकिस्तान जो है कोई हमारी आखिरी डिमांड थोड़ी है। पाकिस्तान तो हमारी लेटेस्ट डिमांड है। इसके बाद और डिमांड आती रहेंगी। आप पाकिस्तान कंसीड कर देंगे तो हम कुछ और ले आएँगे। आप वो कुछ और कंसीड कर देंगे तो हम कुछ और ले आएँगे। क्योंकि ये तो अंतहीन सिलसिला है ना भई। इसी को उम्मत कहते हैं, क्योंकि उम्मत का जो उसकी जो तवक्को है, उसका जो तसव्वुर है, वो ये है कि पूरी दुनिया में और ख़ास तौर से बर्रे सग़ीर मतलब उपमहाद्वीप पर, बर्रे सग़ीर पर इस्लाम की पूरी हुकूमत कायम हो। चाहे वो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम तथाकथित हो, और चाहे वो 1919 की खिलाफत वाली आपकी जो खिलाफत वाला जो तशद्दुद था वो हो। दोनों का दोनों की जो प्रेरणा, जो इंस्पिरेशन थी, वो यही थी कि भाई हमें तो यहाँ पर मुगल साम्राज्य वापस कायम करना है। तो अब उस मुगल साम्राज्य को कायम करने में, जैसे मुगलों के साथ में हमारे कुछ राजे रजवाड़े लगे थे, अब यहाँ पर इनका इस्लामी राज्य कायम करने के लिए साथ में जिन्ना का काम करने के लिए भी लगी थी कांग्रेस। आखिरकार दोनों ने समझौता करके कोलैबोरेट करके ही तो आपस में टुकड़े किए थे, नहीं तो अंग्रेज क्या करते भाई। 1940 और 1956 के बीच में कोई 54 कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो थे वो आजाद हुए थे, और उन 54 में से भारत अकेला था जिसका विभाजन हुआ था। फिर भी ये कहते हैं कि हमने लड़ के आज़ादी ली। अब इसके लिए तो क्या कहा जाए। हमारे बहुत से एमिनेंट इंटेलेक्चुअल्स, एमिनेंट लीडर्स, एमिनेंट ब्यूरोक्रेट, वो भी यही भाव रखते हैं। कुछ नहीं हो सकता उनका। लेकिन मोदी जी ने जो कहना था वो अच्छी तरह से कह दिया, और जो सुनने वाले हैं उनके लिए मैंने पूरी तरह से उसकी व्याख्या कर दी, उसका खुलासा कर दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।